सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है और जब तक इस सरकार को हम सब लोग उखाड़ फेंकते नहीं है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। और सरकार को भी पता है, इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही पार्टी ने आंदोलन की घोषणा की तो राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपके सामने आपने सबने सुना। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चिन्हित करो, कौन कौन लोग धरना में जाते हैं, कौन प्रदर्शन में जाते हैं, उनको सबक सिखाएंगे। और इसलिए पार्टी ने तय किया कि नहीं, ब्लॉक और थाना करना ताकि सरकारी पदाधिकारियों को परेशानी नहीं हो। सबकी सूची भी लोग बना सके, फोटो भी ले सके, वीडियो भी लोग बना सके। और हमने तो प्रेस को भी कहा कि भाई आप लोग भी पूरी तरह से अखबारों में फोटो को उसको देख सके, लोगों को पहचान सके, जो करना हो वो करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई तब तक लड़ेगी जब तक इस भ्रष्ट सरकार को हम लोग उखाड़ फेंक नहीं देते। और कल तो अभी आपके बीच में चर्चा की कि भाई हम लोगों ने अभी तो आंदोलन शुरुआत ही की है 7 तारीख से, और शुरुआत में आपने देखा कि किस प्रकार से बौखलाहट हुई। भाई चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, ये लोग लूट भी रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी के वर्कर को कहीं भी मिले दौड़ा दौड़ा करके पीटना। मानी ये भाषा ही बता रही है कि वो लोग कितनी भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं। और एक तो सरकार में बैठे हुए मंत्री कहते हैं कोई भी हमारे लूटने में अड़ंगा डालेगी उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। कहा कि नहीं, आप लोग अखबार में देखे होंगे। भैया आप जरा सोचिए, यानी आप ये लोग पूरी तरह से जिसको कहते हैं बौखला गए हैं और बौखलाहट में ऐसे बोलते हैं। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं कि भाई आप जरा याद करिए, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक को समाप्त करने कांग्रेस पार्टी ने तो भरसक पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को तो समाप्त करते करते खुद कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है। तो इसलिए आज उनको भी पता चल रहा है, इसलिए वो बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। इसलिए बीजेपी को क्या समाप्त करेगी, समाप्त करने वाले खुद ही समाप्त हो रहे हैं। और आने वाला कल तो शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि कहीं देश में कांग्रेस पार्टी भी है। भाई जो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, वो कितने दिनों तक टिकेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे। जनता आखिर उसकी असलियत को तो पहचानती है, जनता उनकी असलियत को समझती है, उनको और दिन प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन अदालत ने उसको निरस्त किया और पहले अदालत के मामला को तो सल्टा देते और उसके बाद कहता है कि ऐसी, क्योंकि इनको राजनीति करना है, झारखंड की जनता की हितों की कभी चिंता नहीं करनी है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें समझना चाहिए इनकी चाल को। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बड़ा 2-4 दिन नगाड़ा बजा करके खुशियां मनाए। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होता है, आप अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, आप अगर उन कोर्ट पे जो निर्णय में जो उन्होंने कहा है उसको पूरी नहीं करेंगे तो फिर से वही हालत होगी जो पहले हुआ। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव इस प्रदेश की जनता के हितों की चिंता की है और आगे भी चिंता करते रहेगी। और आज भी इसलिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है जिसे हमने राज्य बनाया और इस राज्य को कैसे ये लोग नोच रहे हैं, लूट रहे हैं। और इसलिए आज आप देखें, सरकार का जो पहला दायित्व होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, अमन चैन हो राज्य में, कानून की शासन हो राज्य में। लेकिन आज इस प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण प्रत्येक दिन हो रहे। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए हैं तो इस राज्य की जनता डरी हुई है। आखिर ये क्यों हो गया? पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम था चोर डकैत को पकड़ करके जेल में डालना। लेकिन आज पुलिस के काम को कहां लगा दिया है इन्होंने? हेमंत सोरेन ने पुलिस वालों को उगाही में लगा दिया, वसूली में लगा दिया। अभी आप बता रहे थे इस प्रकार से थाना में किस प्रकार से वसूली हो रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जब तक इस राज्य की पुलिस को वसूली में सरकार लगा रखेगी तब तक इस प्रदेश में कभी भी अमन चैन नहीं आ सकता है।
और आज प्रदेश में यही हो रहा है। हमने तो प्रदेश पदाधिकारियों को कहते हैं कि अगर आपने लूट के हिस्सा बनोगे तो आने वाला कल आपको भी माफ नहीं करेगी। अगर आज आप लूटेंगे, आने वाला कल जांच होगी तो आप भी उस जेल में जाएंगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आज इस राज्य में यही हो रहा है। सरकार का दूसरा काम क्या होता है भाई? भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना। आज इस प्रदेश में क्या है? शासन इतनी भ्रष्ट हो गई, बिना पैसे के कहीं कोई काम नहीं होता है। चाहे ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, जिला में जाइए, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हालत यहां तक हो गई। और भ्रष्टाचार इस कदर है कि अगर आपकी कहीं कोई खाली जमीन भी पड़ी हुई है तो पता चला आपकी खतियानी जमीन, आपकी कागज भी है। आज भी सवेरे एक साहू जी आए हुए थे तेलोडी तरफ से, बोला कि मेरा 25 एकड़ जमीन है। वह पहले हमने एक बार डिग्री कर लिया, फिर कागज लोग बना लिया और फिर से लोग दखल कर रहे हैं। यही हो रहा है। कागज कहीं भी बनता है। हम बोले क्या हुआ? बोला कि नहीं, मेरा क्या हुआ कि इस बार ऑनलाइन में मेरा चढ़ा ही नहीं, ऑनलाइन में दूसरा आदमी चढ़ा लिया है, रसीद काट रहा है। हालत ये। और लूटने में, कब्जा करने में पुलिस साथ देती है, पुलिस जाकर के वहां कब्जा कराती है। हमने कहा कि लड़ाई लड़ो, कब्जा भी कर लेगा, करने दो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पुलिस वालों को भी वही भुगतना पड़ेगा जो जमीन लुटेरों को भुगतना पड़ता है। लेकिन लड़ाई लड़ो, अपनी कागज पत्तर से लड़ाई लड़ो, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ो। तो आज ही झारखंड में यही हो रहा है। चाहे राज्य की राजधानी हो, चाहे जिला के मुख्यालय हो, चाहे गांव कस्बे हो, जहां कहीं भी जमीन पैसे में बिकते, वहां तो ऐसी हालत पैदा कर दिया लोगों ने, लूट मची हुई है। बालूघाट की वही हो रही है। हमने तो कहा है कि भाई अगला बार, लोग कहते हैं बालू ट्रक वाले पकड़ लेते हैं, थाने वाले। हम लोगों ने विधानसभा में तीन बार जब सत्र 3 साल में हुआ तो सब बार वो सरकार कहती है कि हम ऑक्शन करने वाले, नीलामी करने वाले हैं। हमने कहा कि भैया नीलामी जब तक करो करो, लेकिन नहीं करो तो यो तब तक कम से कम झारखंड के अंदर में निर्माण के लिए बालू गोवा फ्री कर दीजिए, कोई पकड़े नहीं, और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए। लेकिन बॉर्डर इनकी खुला है। बिहार जाएगी बड़े बड़े ट्रकों से, बंगाल जाएगी बड़े बड़े ट्रकों से, यूपी जाएगी बड़े बड़े ट्रकों से, बालू तस्करी होगी। लेकिन अगर ये गांव के लोग अपने घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से ले जाएंगे नदी से तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं। या तो 1000 की बालू 4000 में आज खरीदना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि आधा पुलिस को देना पड़ता है। तो ये हालत है। हमने कहा कि अगला बार कार्यकर्ता को जहां इस प्रकार के करते हैं तो सारे गाड़ी ट्रक लेकर के थाने ही पहुंच जाओ, और पैसे लेकर के भी थाना पहुंचना, और थाने वालों से कहना कि बालू हमें दीजिए, हम खरीदने के लिए आए हैं, और जब तक बालू नहीं देंगे तब तक वहां से उठना नहीं, और जरूरत पड़े तो हमें टेलीफोन करके बुला लेना, हम जहां कहीं भी आ रहेंगे हम जरूर आपके बीच में आएंगे। लेकिन आप लोगों को इतना काम करना पड़ेगा।